नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांजलि ब्लैडर वेलनेस टॉक शो में आज आपकी एंकर हूँ। ब्लैडर वेलनेस सोशल और डिजिटल मीडियम के माध्यम से भारतीयों को प्रोस्टेट और ब्लैडर के समस्याओं के बारे में शिक्षित करने की एक पहल है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 8 में से 1 पुरुष को अपने जीवन काल में प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा होता है, जबकि ग्लोबोकॉन 2020 के डेटाबेस के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में 17वां सबसे आम कैंसर माना जाता है। आज हमें प्रोस्टेट कैंसर और ब्लैडर कैंसर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए देश विदेश के जाने माने और कलकत्ता के मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल वर्तमान में कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में टाटा मेडिकल सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सर्जरी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसके पश्चात उन्होंने DNB यूरोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में भी पढ़ाई की है। डॉक्टर गौरव को यूरोलॉजिकल कैंसर, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक यूरोलॉजिकल सर्जरी में महारत हासिल है और हजारों मरीज आज उनकी सेवा का लाभ उठाकर एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर गौरव, ब्लैडर वेलनेस टॉक शो में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है और रोगी को इसका पता कैसे चल सकता है? सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर जानने के पहले हमें ये जानना है कि प्रोस्टेट क्या चीज़ है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो कि मेल्स में पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एज वन एडवांसेस, एज द एज इंक्रीजेस, दिस प्रोस्टेट also increases either in size, volume and can cause symptoms. Now prostate cancer per se का कोई particular symptom नहीं होता। When a patient goes to a doctor या urologist के पास जाता है कोई भी urine related symptoms को evaluate करवाने या check करवाने, तब during checkup incidentally prostate cancer most commonly pick up किया जाता है। वो भी कैसे? एक पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट होता है जिसे कहते हैं PSA ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो होने से यू गेट एन आइडिया दैट हो सकता है इन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो। सो लाइक कैंसर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रोस्टेट में भी कैंसर होता है। डॉक्टर, अभी आपने PSA टेस्ट के बारे में हमें बताया, तो थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि PSA टेस्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा, PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। ये आपकी ब्लड में PSA की मात्रा को पिकअप करता है। नाउ दैट डजंट मीन कि अगर आपका PSA बहुत बड़ा हुआ है आपको प्रोस्टेट कैंसर है, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट 100% स्पेसिफिक कि अगर आपका PSA बड़ा हुआ है आपको प्रोस्टेट कैंसर है। एक मार्कर है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि डॉक्टर को आइडिया देता है कि आगे आपको पेशेंट का और चेकअप करना है टू मेक श्योर कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर ना हो, और अगर है तो टाइमली पिकअप होके उनको ट्रीट किया जा सके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में क्या विकल्प उपलब्ध है? प्रोस्टेट कैंसर का उपचार ये एक बहुत वाइड टर्म है। इसमें बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं ट्रीटमेंट के। सर्जरी होती है, रेडिएशन होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, ड्रग्स होते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। बट येस, अगर जल्दी पिकअप होता है, अगर पिकड अप अर्ली, देन सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी दोनों इक्वली इफेक्टिव होते हैं एट द ऑनसेट। एंड अगर हम लोग उसे टाइमली पिकअप करके उसे चेक किया जाता है, चेक यानी क्या बोलते हैं, स्टेज किया जाता है, टू मेक श्योर कि प्रोस्टेट कैंसर कहाँ स्प्रेड हुआ है बॉडी में, खाली प्रोस्टेट में है कि बाहर स्प्रेड हुआ है। इफ़ इट इज़ कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट, जो कि मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कन्फाइंड टू प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट के बाहर स्प्रेड नहीं हुआ है, देन सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट के लिए उचित या लाभदायक है? जैसे हमने कहा, इफ़ इट इज़ कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट, सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ सर्जरी जैसे हम जानते हैं अलग अलग प्रकार से होती है। ओपन सर्जरी होती है जो कि कन्वेंशनल सर्जरी बोलते हैं। उसके बाद आती है मिनिमल एक्सेस। मिनिमल एक्सेस यानी की होल सर्जरी, जहाँ पे आप बहुत बड़ा कट नहीं होता पेशेंट को,
छोटे छोटे की होल से ऑपरेशन होता है। वो दो टाइप की होती है, एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक होती है रोबोटिक। पर से फॉर प्रोस्टेट कैंसर इन द करंट एज, रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी और रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी जिसको बोलते हैं, इज कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब उससे बेटर सर्जिकल उपचार फॉर प्रोस्टेट कैंसर is currently not available. It is beneficial to the patient as well as to the surgeon, and prostate cancer के treatment के outcomes पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर, रोबोटिक सर्जरी के बाद रोगी को क्या क्या समस्या हो सकती है? हाँ, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि पेशेंट आके आपको पूछेंगे इफ़ यू टेल देम कि रोबोटिक सर्जरी आपको करवानी है। पर से समस्या नहीं, उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस क्या है? बिकॉज द सर्जन कैन सी वेरी वेल, ब्लड लॉस इज़ मिनिमम, छोटे छोटे कट्स होते हैं, बड़ा कोई कट नहीं होता, पेशेंट घर जल्दी जाता है। सो क्विक रिकवरी एंड मिनिमम ब्लड लॉस, जो दो चीज़ें पेशेंट को चाहिए होती हैं। फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप ऑपरेट कर रहे हैं यू वांट टू टेक आउट द इंटायर कैंसर, सो दैट काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन और जो विजन मिलता है इन रोबोटिक सर्जरी कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। So per se outcomes are much better. हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पेशेंट होता है कि आफ्टर सर्जरी जब आपने प्रोस्टेट निकाल दिया है, थोड़ा यूरिन लीकेज की इशू होती है, बट पेशेंट को एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं इवन बिफोर द ऑपरेशन, ताकि यूरिन का कंट्रोल आ सके। अगर आप स्टैटिस्टिकली मुझे पूछेंगे, दिस इज़ द वन मेजर प्रॉब्लम जो कि पेशेंट्स को फेस होती है। स्टैटिस्टिकली अगर 100 पेशेंट्स अंडरगो अ सर्जरी टुडे, at the end of 1 year, around 93 to 95% patients have regained their control of urine. So that too is not a very major issue. डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि सर्जरी के बाद मरीज को कितने दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है? यही एक एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन होने के बाद मैक्सिमम 3 days to 4 days में पेशेंट इज़ होम। सो द हॉस्पिटल स्टे आपका ओपन सर्जरी के हिसाब से नियरली 50% कम हो जाता है। 3 to 4 days इज मैक्सिमम जितना उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई क्लासिकल सिम्टम्स है जिससे रोगी को ये पता चले कि उसे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एज सच अगर आप बोलेंगे कोई क्लासिकल सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं होता, बट रोगी को कैसे मालूम पड़े कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है? आजकल दो चीज़ें हैं। वन इज़ इंडिया में एक एनुअल हेल्थ चेकअप होता है जहाँ पे ये PSA टेस्ट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ दैट। सो अगर PSA टेस्ट में कुछ गड़बड़ी आती है, सो दैट इज़ एन इंडिकेटर दैट उनको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है एंड फर्दर इवैल्यूएशन कैन बी डन। सेकेंड, अगर आपको यूरिन रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे यूरिन की स्पीड कम हो रही है, यूरिन में कभी आपको ब्लड आया है, या फिर आपको लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है यूरिन जाने के लिए, बार बार जाना पड़ता है यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, देन आपको आपके यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। दैट डजंट मीन कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। ये सिम्टम्स लेके अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे, वो आपके सिम्टम्स को देखेंगे, आपके प्रोस्टेट को एग्जामिन करेंगे विद समथिंग कॉल्ड एज अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन वेयर दे विल फील योर प्रोस्टेट, एंड अगर उन्हें कुछ अबनॉर्मल मिलता है देन आगे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। सो पर से अगर आपके पास इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, यू शुड सी योर यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर गौरव, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे एक बीमारी है, इससे डरना नहीं है। द मोमेंट यू हैव एन आइडिया कि आपके पास प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, आपको जाके अपने यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है। दे विल डू द नीडफुल, दे विल इवैल्यूएट, चेकअप। आपको अगर सपोज प्रोस्टेट कैंसर पिकअप होता है, उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। दिस इज़ पर से अ स्लो ग्रोइंग डिजीज़। ऐसा नहीं है कि आज आपको पिकअप हुआ तो विद इन अ वीक और 2 weeks और 1 or 2 months डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो ऑल इन ऑल एक ही चीज़ कहनी है कि देयर इज़ नथिंग टू गेट स्कैर्ड, मीट योर यूरोलॉजिस्ट एंड गेट ट्रीटेड एंड यू शैल बी एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव अग्रवाल, हमारे दर्शकों को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुमूल्य ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और दर्शकों, ब्लैडर और यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त करने के लिए आप
हमारे ब्लैडर वेलनेस के सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।